जम्मू कश्मीर के बारामूला से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की जमानत की अर्जी पर सुनवाई आज एक बार फिर से टल गई है। अब इस मामले में 26 नवंबर को सुनवाई होने वाली है। दरअसल इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट के विंटर सेशन में शामिल होने के लिए इजाज़त चाहते हैं। उन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट में अपनी पिटीशन दाखिल की थी, जिस पर मंगल के रोज़ ही नोटिस जारी किया गया था और उस नोटिस में एनआईए से कहा गया था कि वो आज 21 तारीख तक अपना जवाब, अपनी रिप्लाई जो है कोर्ट के सामने रखे कि उनको ज़मानत, अंतरिम ज़मानत दी जाए या फिर ना दी जाए। हालांकि एनआईए ने आज कहा कि वो मज़ीद वक्त चाहते हैं और उसके बाद सुनवाई टल गई है। लेकिन अगर इस पूरे मामले को देखें तो जो पार्लियामेंट का जो सेशन शुरू होना है वो 1 दिसंबर से 19 दिसंबर के तक के लिए पार्लियामेंट का सेशन चलने वाला है। पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा और उसमें इंजीनियर रशीद चाहते हैं कि वो वहाँ जाएं और अपने जम्मू कश्मीर से जो मुतालिक मुद्दे हैं उनको वहाँ पर रखें। इससे पहले भी उनको जो इससे पहले सेशन हुआ था पार्लियामेंट का मानसून सेशन, उसमें भी उनको 12 दिनों के लिए इजाज़त मिली थी। लेकिन जिस तरीके से ट्रैवल खर्च लगाया गया था, यानी कि एक दिन के लिए 1.5 लाख रुपए तक का खर्च इंजीनियर रशीद को सिक्योरिटी की बुनियाद पर, ट्रैवल खर्च की बुनियाद पर उनसे लिया जाना था, जिसके बाद उन्होंने सिर्फ एक दिन का ही ट्रैवल खर्च जमा किया था और एक दिन के लिए पार्लियामेंट गए थे। और इस बात को, इस दर्द को उन्होंने पार्लियामेंट जाकर बयान भी किया था कि मैं 1,45,000 रुपये खर्च करके, 1.5 लाख रुपये खर्च करके पार्लियामेंट में अपनी बात रहने आया हूं, इसलिए मेरी बात को पार्लियामेंट सुने। लेकिन अगर इस पूरे इशू को देखें तो ये मामला अभी दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। यानी ट्रैवल खर्च का जो मामला है, इतना लंबा चौड़ा ट्रैवल खर्च लगाया गया था कि 12 दिनों के लिए इंजीनियर रशीद को 17.5 लाख रुपए से ज़्यादा जमा करने थे, लेकिन वो सिर्फ एक दिन का ट्रैवल खर्च ही जमा कर सके थे। अब फिलहाल 7 नवंबर को ट्रैवल खर्च मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से एक फैसला आया, लेकिन उसमें भी चीज़ें साफ नहीं हो पाई, क्योंकि 2 जजेस जो थे, जो 2 रुकनी बेंच थी, उस दोनों के फैसले अलग अलग थे और उस फैसले में कोई भी चीज़ वाजे नहीं थी। इसलिए ये मामला फिर दोबारा से चीफ जस्टिस को भेज दिया गया है। अब इस पर दोबारा से एक बार बड़ी लार्जर बेंच बनेगी और वो इस मामले की फिर से सुनवाई करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंजीनियर रशीद हमेशा ये कहते हैं कि जब पार्लियामेंट सेशन में शामिल होने के लिए उनको इजाज़त इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि जमहूरियत और लोकतंत्र यही है कि जो भी नुमाइंदे होते हैं वो पार्लियामेंट में जाते हैं, अपने लोगों की बात रखते हैं और जो भी पार्लियामेंट में कानून बनता है उसमें वो हिस्सा लेते हैं, इसलिए उनको इजाज़त मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एनआईए हमेशा इस बात की मुखालफत करती है और ख़ास तौर से इस बात की मुखालफत करती है कि इंजीनियर रशीद को ज़मानत या फिर कस्टडी पैरोल बिल्कुल भी ना दिया जाए, क्योंकि उन पर टेरर फंडिंग जैसे संगीन आरोप हैं। कुल मिलाकर इससे पहले भी इंजीनियर रशीद को इजाज़त मिलती रही है। अब इस मामले में 26 नवंबर को बाज़ाब्ता तौर पर एक बार फिर सुनवाई होगी, क्योंकि उस वक्त तक जो है एनआईए से उम्मीद की जा रही है कि एनआईए की तरफ से जो रिप्लाई है वो दाखिल कर दिया जाएगा। उसके बाद अदालत तय करेगी कि इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट के विंटर सेशन में शामिल होंगे या फिर वो फिर तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।